To find the internal resistance of a cell using potentiometer. Using potentiometer. ठीक है, तो वैसे ही हम कल की तरह पोटेंशियोमीटर बनाएंगे। आप ऐसे सिंपल 4 लाइंस लगा लोगे विच इज रिप्रेजेंटिंग द वायर, ओके, दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ऑक्सिलरी सर्किट बनाना है जो करंट वगैरह सप्लाई करेगा इस पोटेंशियोमीटर को। ओके, यहां से आगे एक रियोस्टेट लगेगा। ठीक है, रियोस्टेट उस करंट को चेंज करेगा, जिस करंट को चेंज करेगा उसको हम रीड करेंगे यहां पे पोटेंशियोमीटर के अंदर, सॉरी एमीटर में, यहाँ पे एमीटर आएगा। ठीक है, फिर आप लगा दोगे बैटरी जो पोटेंशियोमीटर को करंट देगी। उसके बाद यहाँ पे आगे आएगी एक की। ठीक है, और आप इनको जो मिला दोगे टर्मिनल ए के साथ। तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका रियोस्टेट, यहां पे आ जाएगा आपका एमीटर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे आ जाएगी की, ये आपका एक्सटर्नल सर्किट आ गया। सेम एक्सपेरिमेंट आपका +2 में है, क्लास में सेम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब आपने जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है, अब वो सेल बनाओगे। वो सेल आ गया आपका, उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपने जोड़ना है टर्मिनल ए ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और उसका नेगेटिव टर्मिनल कल की तरह ही जोड़ना है 2 वे की के फर्स्ट टर्मिनल से, और सेकंड 2 वे की का मैंने थर्ड टर्मिनल भी बना लिया। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। कल हमने यहां पे एक सेल लगाया था, आज हम यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल लेंगे, वो ए से जोड़ देंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल लेंगे, वो टर्मिनल 3 से जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टर्मिनल सेकंड के आगे फिर से एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, पर कई बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ हम लगा देंगे एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के आगे लगा देंगे हम एक जॉकी। बस बन गया सर्किट। ठीक है, यहां 0 100 100 200 200, ठीक है 300, ऑलमोस्ट ये भी वैसा ही है। ऑलमोस्ट ये भी वैसा ही है, प्रोसीजर वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लिखते, बन गया डायग्राम, बना लो जल्दी से।
डन, यस, चलें करें स्टार्ट। राइट डाउन कंस्ट्रक्शन। A rheostat RH, a rheostat RH is connected between the terminals A and B of the potentiometer ठीक है, थ्रू एन एमीटर A, battery of EMF E and key K. This is called external circuit. कल जैसे था वैसा ही है। इसमें डिफरेंट क्या है, अब लिखिए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ EMF E connected to the terminal A of potentiometer while its negative terminal is connected to the terminal 1 of the two-way key. One terminal of resistance box R1 कर लो इसको, resistance box R1 is connected to terminal A while its another terminal is connected to terminal 3 of the two-way key. The terminal 2 of the resistance box, of the two-way key is connected with jockey through a resistance box R and galvanometer G.
एंड गैल्वेनोमीटर G। लिख लिया यहां तक। तो ये तो आ गया हमारा कि पूरा सर्किट डायग्राम क्या था। अब इस एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है, इस एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कल की तरह जैसे उस एक्सपेरिमेंट में किया था, एक अमाउंट ऑफ करंट फिक्स कर लोगे। सबसे पहला काम आप इसकी के को क्लोज कर दोगे, पहला काम, ठीक है। अब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है जो कि पोटेंशियोमीटर वायर में जा रहा है, ठीक है। अब उस करंट को आपने फिक्स करना है अपनी मर्जी के अनुसार, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, रियोस्टेट से उस करंट की एक कोई फिक्स वैल्यू, मान लो 1 एम्पियर आपने सेट कर ली, ठीक है। जिसको आप नोट कहां से करोगे, इस गैल्वेनोमीटर एमीटर से। ये नोट कर लिया, अपने टेबल के अंदर लिख लिया, टेबल बनाया, वहां पे लिख लिया आई की वैल्यू लिख ली, करंट 1 एम्पियर, ठीक है। अब आपको उस इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, ई चाहिए, वी चाहिए, -1 इंटू आपको आर चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा ई, दूसरा बनाना पड़ेगा वी, ठीक है। और उसके बाद आप आर निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, आपको ई और वी चाहिए। बहुत इजी है, लैब में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ई फाइंड आउट, ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, करंट की वैल्यू फिक्स कर ली, उसको यहां टेबल पे लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें चाहिए वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल 1 और 2 जो है इनको क्लोज कर लेंगे, 2 3 को ओपन रहने देंगे, 1 2 को क्लोज कर लेंगे। अब ये करने से क्या हुआ, ये करने से ये हुआ कि सेल जो है हमारा, जिसकी ईएमएफ ई है, वो सर्किट के अंदर आ गया, और हम इसकी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई वैल्यू निकालना चाहो निकालो, अगर जरूरत पड़ती है तो निकालनी है, नहीं जरूरत पड़ती है मत निकालो, ऐसे लगे रहने दो, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जॉकी को यहां 0 पे रखोगे और इसको वायर के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दोगे। जॉकी को आप वायर के ऊपर रखोगे और यहां स्लाइड करना, वायर के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मैंने कल बताया था कि गैल्वेनोमीटर में जैसे ही आपने जॉकी को 0 के ऊपर रखा, नॉर्मली गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे होती है, पर जैसे आप 0 पे रखोगे गैल्वेनोमीटर की नीडल किसी एक साइड चली जाएगी, इधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कनेक्शंस, ठीक है। जब आप जॉकी को 0 से आप आगे मूव करोगे तो ये नीडल जो है वापिस इधर की तरफ को 0 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। आप वायर के ऊपर जॉकी को मूव कर रहे होंगे, नीडल साथ साथ मूव कर रही होगी। जैसे ही नीडल 0 पे पहुंची, यहां पे आपने जॉकी को वहीं स्टॉप कर देना है। वो आ गई आपकी लेंथ L1, वो आ गई आपकी लेंथ L1, which will give the value of E, EMF of the cell E, ठीक है। अब आपने करंट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, करंट को बिल्कुल नहीं हिलाना है, ओके। अब आपने क्या करना है, टू 3 को क्लोज कर देना है, 1 2 को रिमूव नहीं करना है। कल हम क्या कर रहे थे, 1 2 को रिमूव कर रहे थे, 2 3 को लगा रहे थे। आज आपने क्या करना है, 1 2 को